नमस्कार मित्रों, सृजन बिहार प्रस्तुत करता है भारत विचार, एक नई सोच की प्रयोगशाला। आज हम एक नया विश्लेषण लेकर आए हैं। शिक्षा का सबसे बड़ा सामाजिक बराबरी का साधन है। गरीब की शिक्षा केवल एक बच्चे का भविष्य नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का भाग है। शिक्षा सबसे बड़ा सामाजिक बराबरी का साधन है। दुनिया में दो तरह की संपत्तियां होती हैं। पहली जो विरासत में मिलती हैं, दूसरी जो शिक्षा से बनती है। गरीब परिवार के पास विरासत में देने के लिए धन, जमीन या उद्योग नहीं होता। उसके पास अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन केवल शिक्षा होती है। इसीलिए कहा गया है, गरीब की सबसे बड़ी पूंजी उसकी शिक्षा है और अमीर की सबसे बड़ी सुरक्षा भी शिक्षा ही है। यदि गरीब नहीं पढ़ेगा तो लोकतंत्र भी कमज़ोर होगा। लोकतंत्र केवल मतदान से मजबूत नहीं होता। एक शिक्षित नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों समझता है। वह अफवाह और तथ्य में अंतर कर सकता है, नीतियों पर सवाल पूछ सकता है और समाज में सकारात्मक भागीदारी कर सकता है। इसीलिए शिक्षा लोकतंत्र की भी नींव है। गरीब की शिक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का भी विषय है। यह बात बहुत कम लोग समझते हैं। जब युवाओं को शिक्षा, कौशल और रोजगार के अवसर नहीं मिलते तो उनमें निराशा बढ़ सकती है। इसके विपरीत अच्छी शिक्षा उन्हें समाज और अर्थव्यवस्था का सकारात्मक भागीदार बनाता है। इसीलिए शिक्षा केवल सामाजिक कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण और दीर्घकालिक स्थिरता का आधार भी है। इतिहास हमें सिखाता है, इतिहास में कई देशों ने शिक्षा में निवेश करके अपनी दिशा बदली। जापान ने युद्ध के बाद शिक्षा और कौशल पर जोर दिया। दक्षिण कोरिया ने मानव संसाधन में निवेश करके औद्योगिक विकास को गति दी। फिनलैंड ने गुणवत्तापूर्ण विद्यालयी शिक्षा पर ध्यान देकर विश्व की चर्चित शिक्षा प्रणालियों में स्थान बनाया। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा आर्थिक और सामाजिक प्रगति का महत्वपूर्ण आधार बन सकता है। भारत की सबसे बड़ी बर्बादी क्या है? भारत की सबसे बड़ी बर्बादी केवल प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान नहीं है। सबसे बड़ी बर्बादी तब होती है जब किसी गरीब बच्चे की प्रतिभा केवल इसीलिए पीछे रह जाती है क्योंकि उसे अच्छा विद्यालय, शिक्षक या अवसर नहीं मिला। एक खोई हुई प्रतिभा का नुकसान केवल एक परिवार नहीं, पूरे राष्ट्र को नुकसान पहुंचाता है। मित्रों, क्या केवल मुफ्त शिक्षा पर्याप्त है? जरूरी है कि शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो, बच्चों को समझने और सोचने की क्षमता दे, विज्ञान और तकनीक से जोड़े, भाषा और गणित की मजबूत नींव बनाए और जीवन कौशल भी सिखाए। माता पिता की भी भूमिका अहम होती है। गरीब माता पिता अक्सर आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। समाज और विद्यालय का दायित्व है कि वे उसका साथ दें ताकि कोई बच्चा केवल आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित नहीं रहे। और एक अंतिम प्रश्न है मित्रों, यदि भारत 1947 तक विकसित राष्ट्र बनना चाहता है तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि देश का कोई भी बच्चा केवल गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई न छोड़े। जब संसद में कोई नया कानून बनता है तो उसका असर बरसों बाद दिखता है, लेकिन जब किसी गरीब बच्चे के हाथ में पहली किताब पहुंचती है तो उसी दिन से राष्ट्र का भविष्य बदलना शुरू हो जाता है। और अंत में यह भी कहना चाहता हूं मित्रों कि भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए सोने की खानें नहीं बल्कि हर गांव में ज्ञान की रोशनी, ज्ञान की रोशनी चाहिए। जिस दिन गरीब का बच्चा बिना डर, बिना भेदभाव और बिना अभाव के पढ़ सकेगा, उसी दिन भारत का वास्तविक
विकास शुरू होगा। और मित्रों आपसे फिर हम मिलते हैं सृजन बिहार एक नया विश्लेषण लेकर फिर मिलते हैं। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।